जंगे मोतहा, जिसमें 3000 मुसलमानों ने 2 लाख रोमियों को अबरतनाक शिकस्त दी। खालिद बिन वलीद का इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों की तरफ से लड़ी जाने वाली पहली जंग, जिसे फतह करने के बाद रसूलुल्लाह ने हजरत खालिद बिन वलीद को सीफ अल्लाह का खिताब दिया। सुलह हुदैबिया के बाद रसूलुल्लाह ने दावत व तबलीग का दायरा अरब के दूर दराज इलाकों तक बढ़ाने का फैसला किया। रसूलुल्लाह ने एक खत हजरत हारिस बिन अमीर के हाथों बसरा के ईसाई हाकिम हारिस बिन शमर गसाई को भी भजवाया। जब हारिस बिन अमीर बलका के इलाके मोथा पहुंचे तो यहाँ के ईसाई हाकिम शर्जील बिन उमर ने आपको गिरफ्तार कर लिया और सफारती आदाब व इखलाकियात की धज्जियां उड़ाते हुए हजरत हारिस को बेदर्दी से शहीद कर डाला। जब हजरत हारिस बिन अमीर की शहादत की खबर आपको पहुंची तो आप बेहद दिखी हुए। आपने हजरत जीद बिन हारिस को 3000 मुजाहिदीन के साथ हजरत हारिस के खून का हिसाब लेने के लिए मोतहा की तरफ रवाना फरमाया। लश्कर रवाना फरमाते हुए आपने हदायत फरमाई कि अगर दुश्मन से लड़ते हुए अगर हजरत जीद शहीद हो जाएं तो लश्कर इस्लाम हजरत जाफर बिन अबी तालिब की ज़ेर क़ियादत लड़े। अगर हजरत जाफर भी लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर लें तो इस्लामी फौज की क़ियादत हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा संभाल लें। अगर वो भी खालिक हकीकी से जाम लें तो मुसलमान जिसे चाहें सिपा सालार बना लें। इस्लामी लश्कर जब मोतहा के करीब पहुंचा तो उसे दुश्मन की इतनी बड़ी तादाद और वसीया पैमाने पर जंगी तैयारियों का पता चला। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए बाज़ सहाबा कराम ने मशूरा दिया कि नबी करीम को हालात से आगाह करके मदीना अमदाद की दरख्वास्त की जाए। इस मौके पर मुसलमानों के तीसरे कमांडर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने मुसलमानों को मुखातब करके कहा, ऐ लोगो, हमें दुश्मन की तादाद की क्या परवाह, हमारी तो दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह के दीन की खातिर लड़ते हुए अपनी जानें कुर्बान कर दें और शहादत का दर्जा पाएं। हमारा भरोसा तो सिर्फ अल्लाह पर है। आज के दिन अल्लाह का नाम लो और 2 कामयाबियों फतह या शहादत में से एक हासिल कर लो। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा की तकरीर सुनकर मुजाहिदीन के हौसले बुलंद हो गए और वो दुश्मन पर टूट पड़े। सालार लश्कर हजरत ज़ैद बिन हारिस दुश्मनों को खत्म करते हुए उनकी सफ़ों में दूर तक चले गए। आखिर बेशुमार का फर सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन अल्लाह के इस सिपाही ने जाम शहादत नोश करने से पहले दुश्मन की लाशों के ढेर लगा दिए। उनकी शहादत के बाद रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक इस्लामी फौज की क़ियादत हजरत जाफर बिन अबी तालिब ने संभाल ली। आपने एक ही हमले में सैकड़ों दुश्मनों को हलाक कर दिया। हजरत जाफर जरत व बहादुरी की नई तारीख रकम कर रहे थे। अचानक एक दुश्मन ने हमला करके आपका दायां बाजू शहीद कर दिया। आपने तलवार बाएं हाथ में संभाल ली और इसी जोश और जज्बे के साथ लड़ते रहे। हजरत जाफर को एक बाजू से लड़ते देखकर दुश्मनों की हिम्मत बढ़ी। उन्होंने आपको घेरे में लेकर आपका दूसरा बाज वो भी शहीद कर दिया। फिर इस मर्द मुजाहिद पर बीक वक्त कई वार हुए और आपकी आरज़ुए शहादत भी पूरी हो गई। हजरत जाफर की शहादत के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रसूल अल्लाह के फरमान के मुताबिक इस्लामी लश्कर के सुपा सालार बने। आपने क़ियादत संभालते ही दुश्मन पर ऐसे गजबनाक वार किए कि जो सामने आया जान से हाथ धो बैठा। दुश्मन आपका गैज़ व गजब देखकर दौर से तीर व नेज़ा और बर्छियों से वार करने लगा। इसी दौरान एक काफिर की फेंकी हुई बर्छी आपके सीने में लगी और यूं इस्लामी लश्कर का तीसरे इस्पा सालार भी रतबा शहादत पर फाइज हुआ। मुसलमानों के तीसरे कमांडर की शहादत के बाद इस्लामी लश्कर की क़ियादत हजरत खालिद बिन वलीद ने संभाली। इसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने दुश्मन पर इतना खतरनाक हमला किया कि आपने उस रोज लड़ते हुए दुश्मन पर 9 तलवारें तोड़ दें। अगले रोज हजरत खालिद बिन वलीद ने एक हैरत अंगेज जंगी चाल चली। एक रोज कब्ल जो मुजाहिदीन अगली सफ़ों में लड़ रहे थे, उन्हें पीछे ले गए और दाएं जानिब वाले सिपाहियों को बाएं जानब कर दिया और बाएं जानब वाले सिपाहियों को दाएं जानब कर दिया। इससे एक फायदा तो ये हुआ कि सामने के ताज़ा दम मुजाहिदीन ने दुश्मन पर बड़ा ही जोरदार हमला किया। दूसरा, नए चेहरे और उनका जोश व वलौला देखकर दुश्मन समझा कि मुसलमानों को ताज़ा दम फौजी दस्तों की कमक पहुंच गई है। ये सोचकर रोमियों और ईसाइयों के छुके छोड़ गए।
इसी दौरान दाएं पहलू के सालार कतबा बन कुतादा ने बड़ी बहादुरी के साथ दुश्मन के कल्ब में जा घुसे और देखते ही देखते दुश्मन फौज के सिपा सालार को मार गिराया, जिससे दुश्मन का रहा सहा हौसला भी टूट गया और वो घबरा कर पसपा हो गए और यूं ये जंग मुसलमान जीत गए।